मैं डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर द्वितीय, प्रश्न पत्र छठा, मध्ययुगीन हिंदी कविता के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण, गुरु वंदना, संतों की वंदना, असंतों की वंदना और उनकी विशेषताओं का वर्णन पढ़ा है। अभी इसी कड़ी में हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में पढ़ा कि वो गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं अपने को कितना निरीह बताते हैं और ये बताते हैं कि हमारे पास इस राम गाथा को लिखने के लिए ना बुद्धि है न विवेक है। इसलिए हम सज्जनों से विनती करते हैं कि वो अपने हृदय में राम की भक्ति को रख करके हमारी रचना को पढ़ेंगे और सुनेंगे, क्योंकि फिर इसके बाद चौपाइयों में उन्होंने बताया कि काव्य की रचना के लिए रस, अलंकार, छंद की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मुझे इसका कोई भी ज्ञान नहीं है। आज की कड़ी में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे कि राम भक्ति किन लोगों को अच्छी लगती है, किस तरह उसको हम लोगों को करना चाहिए। प्रस्तुत चौपाई का आदर्श वाचन करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिनहि कथा सुनी लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहा मधु कथा रघुबर की। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, जिन्हें प्रभु के चरणों में से प्रेम है और अच्छी समझ है, सामुझनी की उनकी समझ, उनके विचार अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं। तीनई कथा सुनी लागे फीकी, उन्हीं को ये कथा सुनने में अच्छी लगेगी। और क्या कहते हैं? हरिहर पद रति मत न कुतर की, तिन कह मधुर कथा रघुबर की। जिनकी हरि श्री हरि विष्णु भगवान और हर श्री शिव जी की के चरणों में क्या है? प्रीति है। और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, अर्थात कहते हैं कि हरि हर पद रति मत न कुतर की, जिनकी हरि विष्णु और शंकर के चरणों में प्रीति है, अर्थात उनके प्रति बुद्धि है। और क्या शर्त है? कि उनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है। तीन कह मधुर कथा रघुबर की, उन्हीं को हमारी ये कथा, रघुनाथ जी की कथा मीठी लगेगी। तीन कह मधुर कथा रघुबर की, जो श्री हरि और हर में भेद नहीं करते हैं, जिनके मन में ऊंच नीच की भावना नहीं है, उन्हें ही ये रघुबर की कथा मीठी लगेगी, अच्छी लगेगी। इसके बाद की चौपाई, राम भगति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराहे सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। कहते हैं राम भगति भूषित जिय जानी, जो इस कथा को, राम की कथा जान करके अपने हृदय में स्थान देंगे, सुनहि सुजन सराहि सुबानी, वही इस कथा की सराहना करेंगे अपनी मीठी वाणी से। सुनहि सुजन सराहि सुबानी, सुजन
अच्छे व्यक्ति, अच्छी बुद्धि वाले सराहना करेंगे अपनी मीठी वाणी से, जो जिनकी क्या है, राम के प्रति भक्ति है और उनके प्रति प्रीति है। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्यानु। फिर वो कहते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ, बहुत कुशल नहीं हूँ, और क्या है, सभी कलाओं में, सभी विद्याओं में पारंगत भी नहीं हूँ। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, कि मैं बहुत अच्छा कवि भी नहीं हूँ और वाक्यों को कहने में मैं चतुर भी नहीं हूँ, उसमें बहुत मुझे कुशलता हासिल नहीं है। और क्या नहीं है, सकल कला सब विद्याहीनु, मैं तो सकल कला, सब कलाओं तथा विद्या से रहित हूँ। अर्थात जब वो वर्णन करते हैं तो अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध नहीं करते हैं, हर स्थान पर वो अपने को बहुत तुच्छ मानते हैं। किसमें? ज्ञान में, बुद्धि में, विवेक में। और ये क्यों? क्योंकि रघुबर की गाथा लिखना, उस महागाथा को लिखना आसान कार्य नहीं है जब तक उस की कृपा नहीं होगी, अर्थात उस ऊपर वाले की व जिनकी गाथा लिख रहे हैं श्री राम की कृपा नहीं होगी। इसलिए बार बार वो अपनी विनम्रता को प्रकट करते हैं। फिर क्या बताते हैं कि आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कबिद दोष गुण विविध प्रकारा। आखर अर्थ, नाना प्रकार के आखर अक्षर, अर्थ अर्थ, अलंकृति नाना और अलंकार, छंद प्रबंध अनेक विधाना, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के भाव भेद रस भेद अपारा, कि भावों और रसों के अपार भेद, और क्या, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, और कविता के भांति भांति के क्या इसमें गुण दोष होते हैं, सब हैं। वो बता रहे कि आखर अक्षर, अर्थ अर्थ, अलंकार, नाना प्रकार के छंद, और क्या है, साथ में भाव और विविध प्रकार के रस, कविता करने के गुण और दोष निहित हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। कहते हैं कि किसी रचना को करने के लिए अलंकार की आवश्यकता है, छंद की आवश्यकता है, रस की आवश्यकता है, तो मुझे इन सब का पर्याप्त ज्ञान नहीं है, मैं इसमें सिद्ध हस्त नहीं हूं, और ये मैं कागज कोरे, बिल्कुल बिना लिखे हुए कागज पर लिख करके दे रहा हूं कि मुझे इन सब का कोई ज्ञान नहीं है, और सत्य सत्य लिख रहा हूं, कोई इसमें झूठी बात नहीं है कि सत्य कहूं लिख कागज कोरे। मैं जो है कोरे कागज पर लिख करके सत्य सत्य कहता हूँ। क्या सत्य कहता हूँ? कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, कि इनमें से काव्य संबंधी एक भी ज्ञान मुझको नहीं है। अब भनिति मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनिहै सुमति, जिनके विमल विवेक। कहते भनिति मोरि सब, भनिति मोरि मेरी रचना, सब गुण रहित, सभी गुणों से रहित है, उसमें कोई भी गुण नहीं है। और क्या है? विश्व विदित गुण एक, इसमें बस एक जगत प्रसिद्ध एक ही गुण है, वो क्या है? कि ये राम की कथा है। सो विचार सुनिहै सुमति, जिनके विमल विवेक, उसे विचार करके सुमति
अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके मन कैसे हैं, जिनके विमल विवेक, जिनके मन निर्मल है, जिनके पास बुद्धि है, विवेक है, वही इसको सुनेगा। किसको सुनेगा? कौन सुनेगा? जिसके पास बुद्धि है, निर्मल ज्ञान है और क्या है? विवेक। सो विचार सुनी है सुमति। ये विचार करके सुमति, अच्छी मति वाले, जिनके पास निर्मल विवेक है, ज्ञान है, वही इस रचना को सुनेंगे। इसके अब मैं चौपाई का वाचन कर रही हूं। यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपति पुरारी। कहते हैं कि यही माँ रघुपति नाम उदारा, इसमें, इस गाथा में श्री रघुनाथ जी के उदार चरित्र का वर्णन है, जो कैसा है? अति पावन पुराण सुति सारा, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, सुति सार है। और क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन कल्याण का भवन है, अमंगल हारी अमंगलों को हरने वाला है। इसकी क्या विशेषता है? ये भवन कैसा है? कल्याणकारी है, अमंगल को हरने वाला है। और क्या विशेषता है? कि उमा सहित जेहि जपत पुरारी, जिसे उमा पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपते रहते हैं। जिस नाम को शिव जी माता पार्वती के साथ में जिसका निरंतर जाप करते रहते हैं, तो कहते हैं कि ये कैसा है? यही महारघुपति नाम उदारा है। श्री राम जी के उदार चरित्र का वर्णन है, जो अत्यंत पावन है और वेदों में इसका वर्णन है। और ये कैसा है? कल्याणकारी है, सभी अमंगलों को हरने वाला है और निरंतर इसका जाप जो है वो शिव पार्वती जी के साथ करते रहते हैं। इसके बाद की चौपाई देखिए। भनिति विचित्र सुख विकृत जोऊ, राम नाम बिनु सोहन सो, विदु बदनी सब भांति समारी, सोहन बसन बिना बरु नारी। कहते हैं भनिति विचित्र सुख विकृत जोऊ, जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई, सुकविकृत जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई अनूठी गाथा है, अनोखी गाथा है। और क्या है? राम नाम बिन शोभन सोई, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। कहते हैं कि कोई कितनी भी अच्छी रचना हो, लेकिन यदि उसमें राम का नाम नहीं है, वो रचना राम के नाम से सुशोभित नहीं है, उसका वैसे ही महत्व है जैसे विधु बदनी, चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है। यहाँ क्या उन्होंने बताया कि भनिति विचित्र, कितने भी अच्छे कवि, सुकवि के द्वारा रची हुई रचना, अनूठी रचना, अद्वितीय रचना हो, लेकिन यदि उसमें राम का नाम नहीं है तो वो उसकी स्थिति वैसे ही है जैसे चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली स्त्री सुसज्जित होती है और वस्त्र नहीं धारण करती है, तो वो कैसी लगेगी? नहीं अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी जो कथा लिख रहे हैं उसमें उसको इतना ऊंचा स्थान दिया है। फिर क्या कहते हैं कि सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनई बुद्धि ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही।
सब गुण रहित सुका विकृति बानी, अर्थात सब गुणों से के विपरीत, सब गुणों से रहित सुका विकृत बानी, सुकवि के द्वारा रची हुई और क्या, सब गुणों से रहित कविता को भी राम नाम जस अंकित जानी, राम के नाम एवं जस यश से अंकित जान कर क्या करते हैं, सादर कहाई सुनई बुद्धि ताही, बुद्धिमान लोग सादर आदर पूर्वक कहते और कहाई सुनते हैं, क्योंकि मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं, वो सार को ग्रहण करते हैं, वो निरर्थक बातों को छोड़ देते हैं। यद्यपि कविद रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, कही न सुसंग बड़प्पन पावा। इसके बाद वो कहते हैं कि यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, कहते हैं यद्यपि कवित रस एकहु नाही, एक भी रस नहीं है, राम प्रताप प्रगट यही माही, तथापि इसमें श्री राम जी के प्रताप, श्री राम जी का प्रताप ही प्रकट है, उनकी ही कृपा इस काव्य पर है। और कहते हैं सोई भरोस मोरे मन आवा, मेरे मन को यही, मेरे मन में एक भरोसा है, विश्वास है कि मेरी कविता चूंकि राम की गाथा है और इस रचना पर उनकी ही कृपा है, उनका ही प्रभाव है और उनकी ही प्रेरणा से मैं रच रहा हूँ, तो ये मेरे मन को पूरा विश्वास है कि कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा, कि जो व्यक्ति जैसी संगति करता है, बड़े के साथ रहता है तो उसको यश मिलता है, नीच के साथ रहता है तो उसको अपयश मिलता है। तो मेरे मन में ये विश्वास है कि ये प्रभु की गाथा है और मैं बड़े के साथ में हूँ, इसलिए मुझे भी बड़प्पन मिलेगा। कहते हैं कि कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। कहते हैं कि अगर आपका संग अच्छा है, आपके अंदर बहुत से दोष हैं, तो उन दोषों का भी निवारण होता है। इसीलिए कहते हैं कि मित्र को बनाना और सत्संगति का यही प्रभाव होता है, आपके अंदर के सारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं। कैसे दूर होते हैं, आगे की चौपाई में है कि धूमऊ तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, भनित भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। कहते धूमऊ तजई सहज करुआई, कहते धुआं भी अगर के संग सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक उसकी जो प्रकृति है कड़वेपन को छोड़ देता है, अर्थात वो अगर वो एक सुगंधित है लकड़ी होती है तो उसके साथ जब वो रहता है तो वो भी सुगंधित होता है, उसका धुआं कड़वा नहीं होता है, आँखों को तीखा नहीं लगता है, बल्कि सुगंध उससे मिलती है और पूरा वातावरण सुगंधित होता है। फिर क्या कहते हैं कि भानति भदेश वस्तु भली करनी, कि भानति भदेश मेरी कविता भदेश अवश्य भद्दी है, वस्तु भली बरनी, परंतु इसमें क्या है, जगत का कल्याण करने वाली क्या है, राम कथा जग मंगल करनी, राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे भी ये अच्छी समझी जाएगी। वो स्वयं से प्रश्न करते हैं कि ये हो सकता है, ये है, लेकिन फिर अंत में वो उनका मन ये कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं है, ये राम की गाथा है, ये राम के चरित्र का चित्रण है, तो
कितना भी ये खराब होगा, लेकिन ये उस स्थिति में नहीं जाएगा। निश्चित इसको लोग सुनेंगे, उनके हृदय को सुख मिलेगा, उनका मार्ग प्रशस्त होगा। और निश्चित आप देखते हैं कि रामचरितमानस एक आदर्श है, आदर्श महाकाव्य है, महागाथा है, आदर्श की पराकाष्ठा है। और कभी कभी तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि उन्होंने स्वयं कहा है कि ना तो मुझे काव्य के लक्षणों का ज्ञान है, ना मुझे रस का ज्ञान है। कितना गहरा गहन अध्ययन होगा कि वो इस तरीके से वर्णन करते हैं, और फिर भी उनके हृदय में ये भाव है कि मैं ज्ञान और बुद्धि से रंक हूँ। पुनः वो बीच बीच में क्षमा याचना करते चलते हैं। अब यहाँ पर छंद है जिसको मैं पढ़ रही हूँ, उसको थोड़ा विशेष उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भल हुई है, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगल करनी कलिमल हरनी, कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा मंगल करने वाली है, कल्याण करने वाली है। और क्या करने वाली है? कलिमल हरनी, कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। कथा रघुनाथ की, ये रघुनाथ की कथा कैसी है? मंगल करने वाली है, कल्याण करने वाली है, और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। फिर क्या कहते हैं? गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। यद्यपि मेरी कविता भद्दी है, अच्छी नहीं है, तो मेरी भद्दी कविता रूपी नदी की चाल थोड़ा टेढ़ी है। कैसे, किसके समान टेढ़ी है? ज्यों सरित पावन पाथ की, गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। पवित्र जल वाली गंगा नदी की चाल की भांति टेढ़ी है। उन्होंने गंगा नदी की चाल और अपनी कविता की चाल को बताया है कि यद्यपि वो गंगा नदी जिस प्रकार से उनकी चाल जो है वो टेढ़ी है, वैसी ही मेरी कविता भी है। लेकिन क्या है, वो चाल किसकी कृपा से सीधी हो जाएगी? प्रभु सुजस संगति भनिति भल हुई है, सुजन मन भावनी। की सुजस संगति, ऋषि रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग ये कविता भी सुंदर हो जाएगी, अर्थात सज्जनों के मन को अच्छी लगने वाली होगी। क्योंकि आप देखते हैं कि किसी का टेढ़ापन अच्छा नहीं लगता है। सब चाहते मैं तो टेढ़ा रहूं, लेकिन सामने वाले को सीधा होना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि यद्यपि मेरी कविता की चाल गंगा जी की पवित्र चाल की ही भांति टेढ़ी है, लेकिन चूंकि वो राम की गाथा है, उनका साथ है, बड़े का साथ है, तो वो भी उसकी चाल भी सीधी हो जाएगी। और वो क्या करेगी कि सज्जनों के मन को, बुद्धिमानों के मन को, जनमानस को अच्छी लगेगी, हृदय को सुंदर, हृदय को सुख देने वाली होगी। कैसे? कहते भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। उसी प्रकार से जैसे शमशान की राख कैसी होती? अपवित्र होती है, लेकिन महादेव जी के या शिव जी के अंग के का साथ होने से वो कैसी हो जाती है? पवित्र हो जाती है, सुंदर हो जाती है, कष्टों का हरण करने वाली हो जाती है।
और क्या विशेषता है? सुमिरत सुहावनी पावनी, कि मात्र उसका स्मरण करने से ही वो हमको क्या करती है? पवित्र कर देती है। यद्यपि शमशान की वो राख जो है, विभूति जो है, वो अपवित्र है, लेकिन साथ किसका है? भोले बाबा का है, शंकर जी का है। तो जब उनके शरीर में वही शमशान की अपवित्र राख सुशोभित होती है तो लोग उसको अपनी पीड़ा हरण करने वाली मान करके उसका तिलक करते हैं, वही राख पूजनीय हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी संगति के महत्व को बताते हैं कि अगर हम ऊंचे की संगत करेंगे, श्रेष्ठ की संगति करेंगे, तो हमारे में यदि कुछ कमी भी है तो वो कमी छिप जाएगी और हम भी श्रेष्ठ हो जाएंगे, हमारे अंदर के अवगुण भी दूर हो जाएंगे। इसके बाद जो दोहा है उसका वाचन कर रहे हैं कि प्रिय लागहि अति सबहि मम, भानित राम जस संग, दारु विचारु की करई को, बंदऊ मलय प्रसंग। कहते कि प्रिय लागहि अति सबहि मम, कहते कि श्री राम जी के संग के साथ में मेरी कविता भी सबको अत्यंत प्रिय लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें राम जस संग, राम के यश के साथ में मेरी कविता है, इसलिए प्रिय लगई अति सबनि मम, इसलिए सबके मन को प्रिय लगेगी। ये मेरा विश्वास है। कैसा विश्वास? कि दार विचार की करई को, बंदऊ मलय प्रसंग, कि जैसे मलय पर्वत के संग होने से वो लकड़ी चंदन बनकर वंदनीय हो जाती है, क्या फिर उसको कोई मानता है कि ये लकड़ी है? उसकी जो तुच्छता है, उसका जो छोटापन है या जो काष्ठ है, उसकी विशेषता जो उसमें है वो सब खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मलय पर्वत के साथ हो जाती है, सुगंधित होती है, और जब सुगंधित होती है तो सिर्फ उसकी सुगंध को, मलयागिरी को की साथ रहने के कारण उस सुगंध को ही लोग अपने दिमाग में रखते हैं, मस्तिष्क में रखते हैं और उसका आनंद लेते हैं, उससे आनंद की अनुभूति करते हैं। उस लकड़ी की कोई भी विशेषता अपनी नहीं रह जाती है। वैसे ही मेरी कविता किसके साथ में है? श्री राम जी के साथ में, या उनकी ही गाथा है, तो ये सबको कैसी लगेगी? प्रिय लगेगी, सुनने में मीठी लगेगी। क्यों? क्योंकि सबका कल्याण करने वाली है ये। अब चौपाई दोहा है ये भी कि श्याम सुरभि पै विशद अति, गुनद करहि सब पान, गिरा ग्राम में सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। कहते श्याम सुरभि, जैसे श्यामा गाय कैसी होती है? काली होती है। पय विशद अति, लेकिन उसका दूध कैसा होता है? वो गुणकारी होता है। कहते हैं ना आप लोग कि गाय के दूध में बहुत ही गुण होते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं गोस्वामी जी कि श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करहि सब पान, कि श्यामा गाय काली होने पर भी उसका दूध कैसा होता है? सब गुणों से युक्त होता है। और क्या होता है? उज्ज्वल और गुणकारी होता है। फिर क्या है? गिरा ग्राम में सिय राम जस। इसी तरह जैसे गंवारू भाषा में कहते हैं ना, गांव वाली भाषा, तो गिरा ग्राम में सिय राम जस, कि गंवारू भाषा होने पर भी क्या है? सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। कहते हैं कि गंवारू भाषा होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को सुजान बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। वो बता रहे हैं कि यद्यपि अवधी है, ये ग्रामीण भाषा है, इसको लोग गंवारू भाषा कहते हैं, लेकिन फिर भी जो बुद्धिमान हैं
जिनके हृदय में राम के प्रति भक्ति है वो इसको बहुत सुंदर ढंग से रागनियों में गाते हैं। किसको गाते हैं? श्री रामचंद्र जी के चरित्र को, उनकी यश गाथा को। इसके बाद जो चौपाई है मैं उसका वाचन कर रही हूँ कि मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी, आई गिरे गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहाई सकल शोभा अधिकाई। कहते मणि मणि, मानिक माणिक, मुक्ता मोती की छवि जैसी, सुंदर छवि है। कहते हैं कि मणि माणिक के मुक्ता मोती ये सब क्या हैं? ये बहुत ही सुंदर हैं और अद्वितीय हैं। लेकिन क्या ये आही गिरी सांप पर्वत सिर सोहन तैसी, मतलब क्या ये सांप पर्वत हाथी के मस्तक पर यदि इनको लगा दिया जाए तो क्या ये इनकी शोभा बढ़ती है? नहीं। कहते हैं कि आप बहुत योग्य हैं, आपके अंदर बहुत गुण हैं, लेकिन आपकी संगति अच्छी नहीं है तो आपके अंदर का जो गुण है वो भी क्षीण हो जाएगा, उसकी कांति भी कांतिहीन वो चीज़ हो जाएगी। कैसे यहाँ पे तुलना कर रहे हैं कि मणि माणिक के मोती बहुमूल्य चीज़ें हैं, लेकिन ये कहाँ शोभा पाती हैं? राजा के मुकुट पर। और किसके पर? नृप किरीट, राजा के मुकुट पर, तरुणी तनु पाई, नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब क्या करते हैं? लहाई सकल शोभा दिखाई। इनकी शोभा कहाँ बढ़ती है? राजा के मुकुट पर और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर के ये इनकी शोभा द्विगुणित हो जाती है। अर्थात इनके अंदर जो शोभा है उससे भी दुगना उसको शोभा प्राप्त हो जाती है। लेकिन इन्हीं वस्तुओं को हम सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर लगाते हैं तो क्या हो जाते हैं? ये कांतिहीन हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य इस चौपाई में कवि का है कि हम को जो स्थान श्रेष्ठ हो उसी का अनुसरण करना चाहिए। अच्छे लोगों का ही की बातों का अनुकरण करना चाहिए। उनकी ही बातों को हम अगर कोई वो बात बताते हैं तो उसके पर चिंतन मनन करना चाहिए। इसके बाद इन चौपाइयों को का मैं वाचन कर रही हूँ। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहाही, उपजही अनत अनत छवि लहाही, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। कहते इसी तरीके से तैसे ही सुकवि कवित बुध कहाही, कि बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जो अच्छी कविता है कहाँ पर रची जाती है, कहाँ पर उसका प्रचार प्रसार हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कवि की वाणी कहाँ उत्पन्न होती है और कविता उसकी कहाँ शोभा पाती है। लेकिन वो वहीं शोभा पाती है जहाँ उसके अंदर जो आदर्श हैं, उसके अंदर की जो विशेषता है, उसका अनुसरण करने वाले लोग होते हैं। मान लेते हैं कि आप ऐसे व्यक्तियों के सामने अपनी कविता को पढ़ते हैं, सुनाते हैं, जिनकी राम के प्रति भक्ति ही नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा? उस कविता के अंदर जिस आदर्श की बात कही गई है उसके लिए निरर्थक है, तो उस कविता का महत्व कहाँ पड़ता है? सुकवि के द्वारा रची गई रचना का महत्व कहाँ होता है? जहाँ उसका अनुसरण करने वाले होते हैं। और ये क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है कि ये कहीं रची जाती है, प्रचार प्रसार कहीं होता है। ऐसा नहीं कि एक कमरे में बंद करके कविता रची गई और वहीं के लोग इसको जानते हो, ऐसा नहीं है। आपकी जो कविता है वो जब प्रचारित होती है और उसका प्रसार होता है, उसके गुणों को लोग जानते हैं, तब उसका अनुसरण करते हैं और वो दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करती है। कब? जब उसका प्रचार प्रसार होता है। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत भाई। कवि के स्मरण करते ही कहते हैं भगत हेतु,
विधि भवन विहाई, अपने भवन को छोड़ करके ब्रह्मलोक से कौन आती हैं? सरस्वती जी आती हैं। और सरस्वती जी आती हैं किसके पास आती हैं? जो बुद्धिमान होता है, जो इस रचना को कहता है, जो इसके गुणगान को गाता है, तो सरस्वती जी को निश्चित अपने ब्रह्मलोक को छोड़ करके आना पड़ता, दौड़ी दौड़ी आती हैं। और जो व्यक्ति के अंदर गुण होता है उसके यश को वो बढ़ाती हैं। लेकिन शर्त क्या है कि वहीं पर उस रचना का मान और सम्मान होता है, जहाँ उसको उसका आदर होता है और उसका प्रचार होता है, प्रसार होता है और उसके अनुसरण करने वाले व्यक्ति होते हैं। कहते हैं कि रामचरित सर बिनु अनवाये, सो भ्रम जाई न कोटि उपाये, कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहीं हरि जस कलिमल हारी। कहते हैं कि रामचरित बिनु सर बिनु अनवाये, कि सरस्वती जी दौड़ करके आती हैं तो उनकी थकान कैसे दूर होती है? कि वो उनकी थकान रामचरित सर, रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें स्नान किए बिना उनकी थकान दूर नहीं होती है। सो श्रम जाई न कोटि उपाय, भले कितने भी आप करोड़ उपाय करिए, कितने भी जतन करिए कि उनका श्रम दूर हो जाए। अर्थात जो सरस्वती के उपासक हैं, जब वो अपनी वाणी से राम के चरित्र का गान करते हैं तो वहाँ सरस्वती भी अपने को धन्य मानती हैं। और क्या करती हैं कि वो अपने आने को या उसके पास आने को अपने को सार्थक मानती हैं कि ये हम अपनी वाणी से क्या कर रहा है? राम कथा का गुणगान कर रहा है, सद विचारों को उच्चरित कर रहा है। तो उनका स्नान करवाने का तात्पर्य क्या है कि हम यहाँ पर उस वाणी से, अगर हम अपने ज्ञान से, विवेक से, बुद्धि से समाज को अच्छा ज्ञान देते हैं तो वहाँ पर सरस्वती भी खुश होती हैं। उनको ऐसा प्रतीत होता है कि उनका सारा श्रम दूर हो गया है, क्योंकि वहाँ पर उसकी पूजा होती है, गुणवान की ही पूजा होती है, विवेकी की ही पूजा होती है। तो वो अपने को धन्य मानती हैं। और क्या कहती हैं? कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहीं हर जस कलिमल हारी। कि कवि कोविद, कवि और पंडित, अस हृदय विचारी, अपने हृदय में ऐसा विचार कर क्या करते हैं? गावहीं हरि जस कलिमल हारी, कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हरि की यश गाथा को गाते हैं, उनके विचारों का प्रचार करते हैं। और वो विचार क्या करते हैं कि एक आदर्श समाज की रचना करते हैं। व्यक्ति के मन के अंदर जो कालुष्य है, कालापन है, अज्ञान है, उसको दूर करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब हम किसी का प्रवचन सुनते हैं या सत्संग में जाते हैं तो उतनी देर, उतने समय व्यक्ति का मन सभी सांसारिक वस्तुओं से दूर हो करके प्रभु के चरण में लगता है। और जो प्रवचन करता होता है उसकी सार्थकता इसी में होती है कि वो आपको राम भक्ति रूपी सरिता में डुबकी लगवा देता है। उसी के लिए लोग क्या करते हैं? वाह वाह कर उठते हैं। वहाँ पर सरस्वती जी अपने को धन्य मानती हैं। और जहाँ पर उनके आने पर और व्यक्ति क्या करता है? राम के नाम का गुणगान नहीं करता है, उस स्थान को वो निरर्थक समझती हैं। कि कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, कि सिर धुनि गिरा लगत पछताना। कि हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी क्या करती हैं? उनको कष्ट होता है कि मैं इसके पास में हूँ, लेकिन ये सिर्फ सांसारिक माया मोह का ही वर्णन कर रहा है। वो खुश कब होती हैं या अपने को सार्थक तब मानती हैं जब उनका प्रयोग या उनका प्रयोग
अच्छी कथा, अच्छे विचार, अच्छा प्रवचन राम की भक्ति में होता है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि हृदय सिंधु, हृदय को सिंधु बताया है, मति सीप समाना, और बुद्धि को क्या बताया, सीप के समान, और स्वाति सारदा कहीं सुजाना, सुजाना चतुर लोग, बुद्धिमान लोग। स्वाति किसको, स्वाति नक्षत्र का जल किसको कहते हैं, शारदा को, सरस्वती को। अर्थात जब सरस्वती किसी अच्छी मति वाले के पास जाती हैं तो उनका जाना सार्थक होता है, और वही सरस्वती जी किसी ऐसे व्यक्ति के पास वो रहती हैं जो सिर्फ अपनी बुद्धि से, विवेक से सांसारिक माया मोह का, छल प्रपंच का वर्णन करता है, तो उनको भी बहुत कष्ट होता है। वो भी अपने माथे पर हाथ रख करके अपने को कोसती हैं कि मैं कैसे व्यक्ति के यहाँ हूँ कि इसके यहाँ तो राम भक्ति की गाथा का गान हो ही नहीं रहा, अर्थात वो अपने को निरर्थक मानने लगती हैं। यहाँ पर कवि ये बताना चाहते हैं कि सरस्वती भी वहीं पर अपने को सर्वश्रेष्ठ या उनको सुख मिलता है जहाँ पर व्यक्ति की वाणी के द्वारा राम भक्ति का गान होता है, राम भक्ति का गुणगान होता है, अच्छी मति होती है, अच्छी सोच होती है। वहाँ पर शारदा स्वयं अपने को सार्थक मानती हैं, अपने जीवन को, और वहाँ जाना भी सार्थक मानती हैं। जो बरसई बरुबारी विचारू, होने की कवित मुक्ता मन चारू, कि जो बरसई बरी बार विचारू, कि यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो क्या होता है, मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। हुई है कि कवित मुक्तामणि चारू, कि जो बरसई बरुबार विचारू, कि श्रेष्ठ विचार रूपी जब जल की वर्षा होती है तो क्या होता है, वहाँ पर मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। वैसे ही जैसे स्वाति नक्षत्र का जल जब मोती के अंदर जाता है तो क्या होता है, वो सीप के अंदर जाता है तो वो मोती बनता है, और वही सर्प उसका को ग्रहण करता है तो विष बनता है। तो ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जब श्रेष्ठ विचार रूपी जल की वर्षा होती है तो क्या होता है, कैसी सुंदर कविता होती है, मुक्तामणि के समान सुंदर कविता की रचना होती है। अब बच्चों, आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करते हैं। आगे